फोन पे के अंदर पहली बार आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। एसआईपी मात्र आप 100 रुपए से कैसे कर सकते हो, एसआईपी करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, एसआईपी के पैसे बैंक अकाउंट से आप ऑटो डेबिट फंक्शन पे कैसे लगा सकते हो, सब मैं आपको विद एग्जांपल बताने वाला हूं। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फोन पे इधर ओपन कर लिया है। फोन पे ओपन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, क्योंकि रिसेंटली अपडेट आया है तो थोड़ा जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इधर म्यूचुअल फंड्स नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक है बेस्ट एसआईपी फंड्स, एक है हाई ग्रोथ फंड्स, एक है डेली एसआईपी और एक है माय पोर्टफोलियो। तो आपको क्या करना है, आपको अगर बेस्ट एसआईपी के लिए फंड चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हो, या जिनमें हाई ग्रोथ मिलती है वो वाले फंड चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हो। आपकी मर्जी है। मैं बेस्ट एसआईपी फंड्स पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेस्ट एसआईपी जो फंड्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये वो फंड्स है जहां पर लोग जो है वो एसआईपी करना प्रीफर कर रहे हैं और फिलहाल के हिसाब से ये टॉप पिक है। तो इधर ये लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको इसमें से किसी में भी एसआईपी करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई स्कीम का नाम पता है जिसमें आप डायरेक्टली एसआईपी करना चाहते हो, उसमें कैसे करना है, तो ये जो मोर का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। कोई भी स्कीम अगर आपको सर्च करनी है तो यहां से आप जो है वो क्लिक करके सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली नाम सर्च करिए, वो स्कीम आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको नाम नहीं पता है कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो इन्होंने टॉप पिक्स अपने इधर लिस्ट करके रखे हैं। और नीचे अगर आप जाओगे तो इधर आपको अलग अलग कैटेगरीज भी देखने के लिए मिलेगी। लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स है, फ्लेक्सी कैप है, वैल्यू है, टैक्स सेवर है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की। तो इसमें से आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मिड कैप में अगर एग्जांपल के लिए, तो इधर से भी आप चाहो तो एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हो। और अगर सर्च करना है तो सर्च बटन इधर है, इसके ऊपर क्लिक करिए और सर्च कर लीजिए नाम जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ हमारे निपॉन मिड कैप का, तो निपॉन इंडिया। तो ये जो स्कीम है वो इधर आ चुकी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इधर आने के बाद आपको सबसे पहले ये जो नाम आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर स्कीम का पूरा नाम देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको इक्विटी मिड कैप कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। लेफ्ट में आपको 5 ईयर सीएजीआर मिलता है। दिस फंड, ये फंड ने 5 सालों में कितना सीएजीआर दिया है, तो 19.63% का सीएजीआर दिया है। वर्सेस इसका कैटेगरी का एवरेज कितना रहा है वो आप देख सकते हो। और 1000 रुपए अगर आप 5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो वो कितने बनते, वो इधर दिया हुआ है। कैटेगरी एवरेज आप ग्रे कलर में देख सकते हो और जो ग्रीन कलर में लाइन है वो इस फंड की है। आप मैक्स करके भी इधर देख सकते हो, 3 साल में कैसा किया, 1 साल में कैसा किया, वो इधर डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इसकी हाई है, रिलेटिव रिस्क वर्सेस पीयर्स भी अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट स्टाइल इसका वैल्यू फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्रिस्प पावर्ड बाय शेयर डॉट मार्केट है। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये फ्रेमवर्क आपको ये बताता है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है। नीचे अगर आप आओगे तो फंड के डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें एक बार जरूर आपको देखनी चाहिए। फंड साइज है ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ के आसपास। लॉन्च हुआ था ये 8 अक्टूबर 1995, तो काफी पुरानी स्कीम है। ये एक इक्विटी मिड कैप स्कीम है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, उसके सामने आपको तारीख भी दिखाई देगी कि ये किस दिन की एनएवी है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर आपको बाय या सेल करने हैं तो आपको इस प्राइस पे करने पड़ते हैं उसके एनएवी के ऊपर। इसकी एनएवी आपको लगभग 3,880 रुपए के आसपास दिख रही है, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज की है, तो आप इसमें 100 रुपीज से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम एक एनएवी तो खरीदनी पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं, आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। ये एक रेगुलर प्लान है, यानी कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फोन पे को इसमें कमीशन मिलता है, तो इसीलिए इसको एक रेगुलर प्लान बोलते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता है इसका मतलब ये है कि फोन पे इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेता है। तो ये काफी लोगों को पता नहीं होता, तो सोचा मैं आपको बता दूं, ये कोई भी नहीं बताता। और इसी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लान टाइप ये ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इस स्कीम में जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है या जो भी डिविडेंड वगैरह आता है वो री इन्वेस्ट होता है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपाउंडिंग देखने के लिए मिले। लॉक इन इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आपका जो पैसा है वो आप निकाल सकते हो। बस 1 महीने के पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो आप इधर देख रहे हो दोस्तों, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होती है। तो हर स्कीम में आप 100 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होती, किसी में 500 होती है, किसी में 1000 होती है। जैसे कि इसका एग्जिट लोड जो है वो 1 महीने का है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 6 महीने का होता है, किसी में नहीं होता। तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एग्जिट लोड कैसा लिया जाता है। रिस्क वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है और एक्सपेंस रेशियो 1.54% है, क्योंकि ये एक रेगुलर प्लान है और इसमें फोन पे को कमीशन जाता है, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर आप इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखोगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, ऑलमोस्ट आधा है। तो पेयर कंपैरिजन अगर आपको करना है सिमिलर जो बाकी के फंड से अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, वो भी आप चाहो तो कंपैरिजन इधर कर सकते हो। उसके बाद होल्डिंग एनालिसिस, ये फंड आपका पैसा कहां पर लगाता है
वो इन्होंने एसेट होल्डिंग में दिया हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर है, अगर आप मंथली एसआईपी इसमें 1000 रुपए की करोगे तो 5 सालों के लिए करोगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। इस फंड में फिक्स डिपॉजिट में अगर करते हो तो कितना मिलेगा। रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क के अंदर आता है, और ये जो भी आपको रिटर्न बताए जा रहे हैं ये पास्ट के डेटा पे, तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न आपको मिले। तो सोच समझ के कोई भी आपको डिसीजन लेना है, और स्कीम आपको एनालिसिस के बाद ही सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हम बैक करेंगे और एसआईपी आपको कौन से तारीख पर लगानी है इसके ऊपर क्लिक करके आप तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल में 12 तारीख का कर रहा हूं, तो 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इस पे सेलेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। तो 12th ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने 12 तारीख को मेरी एसआईपी कटेगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है आप अपने हिसाब से भर सकते हो, मैं 100 रुपीज लगा रहा हूँ। उसके बाद 5 सालों में आपको कितना पैसा मिलेगा पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैलकुलेट करके इधर आ जाता है, और आपको सिंपली अभी इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे 5 डिजिट का एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर कर लेना होता है। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन देता है कि 100 रुपीज मंथली, और एसआईपी डेट भी आपकी अगली कब की है वो आप देख सकते हो। आपका जो भी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है वो आप इधर से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरे इधर मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो जिससे भी मुझे पे करना है वो मैं पे करूंगा, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद एक बार आपको और एक चीज मैं बता दूं कि मैक्स ऑटो पे की जो लिमिट है वो 100 रुपीज तक ही सेट हो रही है, तो आपको एक बार लिमिट भी चेक कर लेनी है। और लिमिट अगर बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा हो तो टेंशन नहीं लेना है, जितना आपका ये अमाउंट दिखाई दे रहा है उतना ही डिडक्ट होगा। तो आपको इन्वेस्ट 100 और स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। इधर आपको अपना जो 4 डिजिट का यूपीआई पिन है वो एंटर कर लेना होता है। तो पिन एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग होगा, और आपका ऑटो पे भी इधर से ही जो है वो सेट हो जाता है। ऑटो पे का मतलब ये है कि अब हर महीने 12 तारीख को ऑटोमेटिकली 100 रुपीज आपके अकाउंट से कट जाएंगे। बस आपको एक ही चीज इंश्योर करना है कि सफिशिएंट बैलेंस जितना भी एसआईपी आप लगा रहे हो वो इधर होना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर आपका जो एसआईपी है वो फेल हो जाएगा, और आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस एडिशनल बैंक की तरफ से भी लग सकते हैं। अभी आप चाहो तो व्यू एसआईपी डिटेल्स पर क्लिक करके ये सारा चीज जो है वो देख सकते हो। एसआईपी अभी क्रिएशन में है, इसको 1 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है, और 1 वर्किंग डे के अंदर ये जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 1 से 2 दिनों के बाद आप इसको पोर्टफोलियो में जो है वो देख पाओगे। कहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो आपको बैक करना है। अभी आपको क्या करना है ना, ये म्यूचुअल फंड जो है वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर माय पोर्टफोलियो देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद माय ऑर्डर्स में जाओगे। अभी जो मैंने ऑर्डर लगाई है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहां से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। यूनिट्स एलोकेशन इन प्रोग्रेस है, जब कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने जो वो स्कीम के यूनिट्स है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। कहां पर, इधर ये जो करंट वैल्यू अभी आपको जो 00 दिख रहा है यहां से आप उसको देख सकते हो, और यही से अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप निकाल पाओगे। पैसे कैसे निकालने हैं, एसआईपी बंद कैसे करनी है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई डाउट या दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।